प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता जोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ और आज का मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मैसेज को आप अंत तक जरूर सुने और अपनी कमेंट और अपनी राय जरूर रखें कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं आपको बता रही हूँ वो किस हद तक सच है। तो हम अगर मरकुस की किताब में 9 अध्याय में हम अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें 9 का 37 कहता है, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब मैंने जैसे शॉर्ट्स में भी आज बताया था कि ये एक चेन है। जब अभी यहाँ पे बालकों का बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जिस संदर्भ और कंटेक्स्ट में आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड नहीं हैं, जिनको वचन की सही शिक्षा और ज्ञान नहीं है। आप उनको भी एज अ बालक करके ले सकते हैं इस वचन के अनुसार। और वचन कहता है कि अगर आप जो मैच्योर्ड हैं, जैसे लिखा है कि बलवानों को चाहिए कि वो निर्बलों को अपनी संगति में ले लें, पर उनकी शंखाओं पर वाद विवाद करने के लिए नहीं, पर उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, सही रीति से काउंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे बालक आप उस व्यक्ति को भी ले सकते हैं जो स्पिरिचुअली अभी तक मैच्योर्ड नहीं हुआ है। बेशक उसको बहुत साल हो सकते हैं, बेशक वो बैप्टाइज्ड हो सकता है, चर्च जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम उसकी कुछ नादानियों को टॉलरेट करते हो और इस संदर्भ में टॉलरेट करते हो कि प्रभु यीशु मसीह का जानकर, तो अगर हम कुछ भी हमारा एक विवाद भी हो जाता है लेकिन हम लेट गो करते हैं, उनको माफ करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, तो हम एक्चुअली जो उनके साथ करते हैं वो परमेश्वर के साथ करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे सिस्टर, आप इस कॉन्टेक्स्ट को ऐसे कैसे लेकर आई हो? आपको मैं इसका कनेक्शन दिखाती हूँ। याकूब 4 अध्याय में हम चलते हैं। यहाँ पे कहता है तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? अब ये लड़ाई और झगड़े कहाँ की बात चल रही है? विश्वासियों के बीच में, कलीसिया में, अच्छे और दिग्गज बिलीवर्स के बीच में यहाँ पे बात चल रही है। और आगे कहता है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारी फ्लैश रिलेटेड बातें, शारीरिक रिलेटेड बातें हमारे अंदर है, जिसके कारण समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी आर बिलीवर्स, या हम कभी वचन भूल जाते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं। अभी आगे कहता है तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। अब यहाँ पर क्लियरली हेट्रेड को हत्या कहा गया है। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। अगर हम किसी से भी गलती, चाहे किसी की भी हो, यहाँ पे याकूब उस चीज को हाईलाइट या एनालाइज नहीं कर रहा है, किसी की भी गलती हो, पर अगर आप किसी भी व्यक्ति से डाह करते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे लिखता है तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, यानी कि आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेगा। और आगे का छोड़ के मैं 5 पे आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? अगर मैं ये क्लेम करती हूँ कि मैं उद्धार पाई हुई व्यक्ति हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसके दान वरदान मेरे अंदर है, और उसके बाद मैं किसी बिलीवर से जाके झगड़ती हूँ, चलो झगड़ भी लेती हूँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है, लेकिन इस कदर करती हूँ कि एक डाह, एक एनवी अपने अंदर रखती हूँ, तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर फिर वो पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि कहता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। मतलब अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा ना, अगर जो इसके अंदर फ्लैशली रिएक्शंस, फ्लैशली बातें नहीं होगी ना, तो चाहे कितना भी बड़ा वाद विवाद हो, गालियां पड़े, बेइज्जती हो, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। पर हम सबके अंदर ये एक प्रवृत्ति रहती है, और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ इस वचन के जरिए। अगर मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले खुद को टारगेट कर रही हूँ। तो इस वचन पे ध्यान दें और माफ करें उन लोगों के जिनसे आपका कभी भी कुछ भी वाद विवाद या डिस्कशन हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा कभी भी हमें डाह करना तो नहीं सिखाता है। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।